आज के मैं वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एडवांस टैक्स के बारे में। एडवांस टैक्स के बारे में आपको पूरी जानकारी एक वीडियो में पता चल जाएगी। जैसे एडवांस टैक्स क्या है, इसे किसे पे करना है, किसे नहीं पे करना है, कब पे करना है, कैसे पेमेंट करना होता है, अगर पेमेंट न करें तो कोई पेनल्टी लगेगी या इंटरेस्ट लगेगा इत्यादि। तो सारे मैं प्रश्नों के जवाब इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप किसी और को एडवांस टैक्स का पूरा कॉन्सेप्ट बता सकेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांस टैक्स है क्या। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये टैक्स का एडवांस पेमेंट है। एडवांस क्यों है? क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के हमको पहले ही पेमेंट करना होता है। वैसे तो हमारी टैक्स की लायबिलिटी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद बनती है, लेकिन हमको पहले से ही टैक्स का पेमेंट करना शुरू करना पड़ता है। इसीलिए इसे कहा जाता है पे एज यू अर्न, मतलब जैसा आप कमा रहे हैं वैसा आप पेमेंट करते जाइए। आपने 3 महीने में जितनी इनकम कमाई है आप उसको उस पर टैक्स पेमेंट कर दीजिए। अगले 3 महीने में जितनी इनकम है उस पर टैक्स पेमेंट कर दीजिए। तो ये किसे पे करना है? अब चूंकि ये जो टैक्स होता है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है और फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के पहले पेमेंट करना पड़ता है। मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, तो हमको ये मार्च के पहले ही हमें इसका पेमेंट कर देना होता है। अब हम बात करेंगे एडवांस टैक्स किसको पे करना है और किसको पे नहीं करना है। तो ऐसे सभी व्यक्ति, ऐसे सभी टैक्स पेयर्स जिनकी टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा बनती है, उन सबके ऊपर एडवांस टैक्स पेमेंट करने की लायबिलिटी आई। अगर हम सैलरीड पर्सन की बात करें तो सैलरीड पर्सन का ऑलरेडी अगर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो उसे एडवांस टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टीडीएस है वो भी टैक्स ही है उसका, तो ऑलरेडी एम्प्लॉयर उसका टैक्स काट रहा है। तो किसे पे करना है? हर एक इंडिविजुअल, प्रोफेशनल्स या बिजनेस पर्सन को करना है, सैलरीड को भी करना है अगर उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है तो, और ऐसे व्यक्ति को पे करना है। इन सब की भी बात ऐसे टैक्स पेयर को पेमेंट करना है जिसकी इन टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा बनती हो। मतलब सपोज अगर मेरा टैक्स 15,000 रुपये बन रहा है तो यहाँ मेरा टैक्स 10,000 से ऊपर है तो मुझे एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर मेरे एक फ्रेंड का टैक्स 9,000 रुपये बन रहा है तो यहाँ उसे कोई एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया एडवांस टैक्स क्या है और एडवांस टैक्स किसे पे करना है। एडवांस टैक्स की अब ड्यू डेट की बात करें तो ये 4 इंस्टॉलमेंट में जाता है, तो हर क्वार्टर में हमको पेमेंट करना होता है। इसकी जो डेट होती है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून, सेकंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर, थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर और फोर्थ इंस्टॉलमेंट 15 मार्च। इसमें भी एक शेड्यूल होता है, जो शेड्यूल आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, मतलब कितना पेमेंट करना होता है। तो जैसे आपकी जो भी टैक्स की लायबिलिटी बनेगी उसका आपको जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 15% देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज 1,45,000 रुपये का टैक्स बना, टैक्स की लायबिलिटी बनी, तो यहाँ चूंकि फर्स्ट कंडीशन हो गई कि 10,000 से ऊपर टैक्स है तो मतलब मुझे एडवांस टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। सेकंड कंडीशन नहीं, सेकंड थिंग ये आती है कि हमको पेमेंट करना कैसे है उसका। तो उसका फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट में हमें 15% पे करना है, मतलब 1,45,000 का 15% 21,750। अब नेक्स्ट जो पे करना है वो होगा सेकंड इंस्टॉलमेंट 45% और थर्ड इंस्टॉलमेंट में 75% और फोर्थ इंस्टॉलमेंट पूरी 100% की जाएगी। एडवांस टैक्स का पेमेंट कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। तो जैसे एग्जांपल के लिए आपका टोटल टैक्स की लायबिलिटी बनी 1 लाख रुपए, 1 लाख का 15% मतलब 15,000 रुपये, ये आपको जून में पे करना है। अब नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होगी वो आएगी सितंबर में, तो सितंबर में फिर 1 लाख का हम 45% निकालेंगे, लेकिन 45% मतलब 45,000। तो ये हमको क्या करना है, जो जून में हमने पे कर दिया था 15,000 उसको माइनस कर लेंगे तो बचे हमारे 30,000। तो आपको सितंबर में 30,000 पे करना है, ना कि पूरे 45,000। फिर अगर हम दिसंबर में 1 लाख का 75% मतलब 75,000। तो यहाँ हमने जो जून में हमने पेमेंट किया था और सितंबर में पेमेंट किया था, उन दोनों पेमेंट को हम इस 75,000 में से माइनस कर लेंगे, तो बैलेंस जो बचेगा वो हमको पे करना रहेगा। मतलब टोटल 45,000 माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास टैक्स बचेगा 30,000। ओके, 30,000 आपको पे करना है और रिमेनिंग जो बचेगा वो आपको मार्च में पे कर देना है। 1 लाख का 100% मतलब पूरा 1 लाख होता है। अब 1 लाख में से जो आपने जून में पे करा, जो सितंबर में पे करा और जो दिसंबर में पे करा, उन तीनों का टोटल आप माइनस कर लीजिए, बचा हुआ पेमेंट आपको पूरा मार्च में पे करना रहेगा। तो ये एडवांस टैक्स कुछ इस प्रकार से पे होगा। अगर हम पेनल्टीज की बात करें कि हमने एडवांस टैक्स अगर किसी ने पे नहीं करा तो क्या हो, तो इसमें कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी, लेकिन हाँ डिपार्टमेंट आपसे इंटरेस्ट जरूर चार्ज करेगा। 2 कंडीशन हो सकती है। पहला, या तो किसी टैक्स पेयर ने एक भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट ना की हो, और दूसरा
इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कराओ, लेकिन सारी जो 4 इंस्टॉलमेंट होती है उसमें से किसी 1 या 2 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कराओ, तो क्या होगा, जिसने कुछ भी पेमेंट नहीं करा है, लेकिन जो भी टैक्स की उसकी लायबिलिटी बनेगी उस पर उसे 1% इंटरेस्ट चार्ज लगेगा मंथली बेस पर। 1% का इंटरेस्ट चार्ज लगेगा मंथली बेस पर। और वहीं जिसने 1 या 2 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया है, तो उस पर टैक्स जो उस पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी रिमेनिंग अमाउंट पे। 2 सेक्शन है, एक 234B और एक 234C। 234B उन लोगों पर लागू होगी जिनने एक भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करा, और 230C ऐसे लोगों पर लागू होगी जो जिनने कुछ पेमेंट कर दिया है और उनका बाकी कुछ ड्यू है।